जरा सोचकर देखिए कि जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके बिना आप एक पल भी ना रह सकें, यदि उसी की जान पर बन आए तो आप क्या करेंगे। दरअसल आपको चुप रहने की एक हिदायत दी गई थी। यदि मुंह खोला या सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो कोई और नहीं था, वो थी माँ। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने एक दो नहीं कई साल तक उस दर्द को महसूस किया, और दर्द देने वाले कोई और नहीं थे, वो थे जिन्होंने उसको गोद में खिलाया था। जब ये बात दुनिया के सामने आई तो वाकई कुछ लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं उनके साथ, जिन्होंने पाला है, जिन्होंने पोसा है, जिन्होंने इतना कुछ किया है और इतना बड़ा दर्द दिया है। आखिरकार जब उसी माँ को यह पता चलता है कि मेरी बेटी कई वर्षों से सिर्फ एक दर्द को सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, वो भी उसी के लिए, तब वही माँ उसकी ताकत बनती है और उसको लेके जाती है इंसाफ दिलाने के लिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। ललितपुर कोतवाली में 12 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक माँ अपनी 17 साल की बेटी के साथ थाने पहुंच जाती है, कोतवाली में पहुंच जाती है, और वहां जाकर इंस्पेक्टर के सामने 2 पेज का एक लेटर रख देती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर की आंखें भर आती हैं, और वो आंखें भरने के बाद उन माँ बेटी के सामने टिक नहीं पाते और कोई बहाना करके वहां से बाहर चले जाते हैं। जो भी आंखों में आंसू थे वो सिर्फ अकेले में ही निकलते हैं, और निकलने के बाद काफी देर तक वो एक शोक में थे। ना आवाज निकल रही है, सोचने समझने की शक्ति भी इंस्पेक्टर की कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। करें तो क्या करें। कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने अपने आप को संभाला, होश आया, तो उसके बाद फोन निकाला। फोन निकालने के बाद जो इस इलाके के एसपी हैं निखिल पाठक, उनको फोन किया। बोले एक ऐसा मामला आया है जो शायद मेरी जिंदगी में अभी कभी नहीं आया, इस मामले को आप ही बताइए कि कैसे हैंडल करना है। एसपी साहब ने जब ये बातें सुनी तो वो भी रुक नहीं पाए और सीधा कोतवाली पहुंच गए। और कोतवाली आने के बाद उन्होंने उस पत्र को नहीं देखा बल्कि उस बेटी की तरफ देखा और बेटी से कहा कि बेटी क्या हुआ है, मैं सुनना चाहता हूं। उसके बाद बेटी ने जो अपनी आप बीती बतानी शुरू की है तो कहीं ना कहीं एसपी साहब भी, उनकी आंखें भी भर आती थीं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि एक अधिकारी थे। अधिकारी जो पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, और पीड़ित के सामने अगर वो भी रोने लगेंगे तो फिर पीड़ित को ये कैसे भरोसा दिलाया जाएगा कि हाँ मुझे न्याय मिलने वाला है। बात ही कुछ ऐसी थी। उस बेटी ने बताना शुरू किया तो वाकई आप लोगों की भी आंखें भर आएंगी। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में कैसी कैसी विकृत मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पैदा किया है वो भी अगर आपके सगे नहीं हैं तो आप किस पर भरोसा करेंगे। ये कहानी शुरू होती है जब वो लड़की 11 साल की थी और कक्षा 6 में पढ़ती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको मोबाइल दिखाया और मोबाइल दिखाने के बाद उससे कहा कि बेटी ये देखो ये वीडियो, तुम काफी मोटी हो रही हो और काफी अच्छी भी दिखने लगी हो। उस बेटी ने मोबाइल देखा और देखने के बाद उसने अपने पापा को तुरंत ही मोबाइल वापस दे दिया। दरअसल उस मोबाइल में एक पिक्चर थी, एक फिल्म थी जो थी ही कुछ ऐसी कि कोई सभ्य समाज का व्यक्ति, कोई सभ्य समाज की लड़की या महिला देखना ही पसंद नहीं करेगी। दरअसल वो पोर्न वीडियो थी। उसमें एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ गलत कर रहे थे। उस बेटी को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी और जैसे ही पापा को वापस मोबाइल दिया, पापा ने आंखें दिखाते हुए, धमकाते हुए कहा कि ये वीडियो देखिए और ये तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद उस बेटी ने मजबूरी में आकर वो वीडियो देखा। अगले ही दिन उसका बाप उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेके आया और बोला कि आज मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा। इस मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने उसे अपने बाइक पर बिठाता है, वही नए कपड़े पहनाकर जो वो लेके आया था, और उसके बाद फिर वो उसे महेशपुरा खेतों की तरफ लेके जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी के साथ मुंह काला करता है। बेटी रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, चीखती है, चिल्लाती है, सब कुछ करती है, और वो उसका बाप उसके साथ वो सब कुछ करता है जो शायद समाज, कोई भी इंसानियत इस बात की इजाजत नहीं देती कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। बेटी दर्द से कराह रही थी, परेशान थी, रो रही थी, लेकिन बाप ने कहा अगर ये बात तुमने अपने घर जाकर मां से बताई तो तुम्हारी मां शायद इस दुनिया में कभी नहीं रहेगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जब ये बात बेटी ने सुनी तो बेटी डर गई, सहम गई, और उसके बाद इस दर्द के साथ वो अपने घर चली जाती है। और घर आने के बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। बात यहीं खत्म नहीं होती। बेटी स्कूल जाती है। एक दिन बाप उसे स्कूल से लेने के लिए जब आता है तो आने के बाद सीधा एक दुकान पर लेके जाता है। वहां बेटी को गोलगप्पे खिलाए जाते हैं और गोलगप्पे में था नशा। उस नशे को लेने के बाद उस बच्ची को होश नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो बेटी पहुंचती है सीधा एक होटल में, और होटल में मिलता है एक नया शख्स, और उस नए शख्स के साथ
रात बिताई जाती है उसके साथ वो भी वही हैवानियत करता है, वही मुंह काला करता है जो उसके बाप ने किया था। उस बेटी को जब होश आता है तो उसके चप्पल, उसके कपड़े, उसके बैग, ये सब कुछ तितर बितर पड़ा हुआ था। वो देखकर उसने कहा, पापा मेरे साथ क्या हुआ था? तो उसके पापा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सहन करना पड़ेगा, जो हुआ है वो आगे भी होगा। यदि तुमने फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश की या तुम्हारी जुबान खुलती है तो तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। उस बेटी को वाकई अपनी फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो माँ की फिक्र थी, इसलिए माँ की फिक्र के चलते उसने फिर ये दूसरे दिन भी अपना दर्द, अपनी परेशानी को सहन कर लिया, अपने सीने में दफन कर लिया। और फिर वक्त चल पड़ता है आगे और उसके बाद शुरू होती है एक सिलसिलेवार कहानी। स्कूल से आती है तो वो घर नहीं किसी होटल में जाती है, हर दिन एक नया होटल, हर दिन एक नया चेहरा। लेकिन इस बीच में उसके बाप उसके साथ अनहोनी, ये गलत हरकतें जो भी नहीं करनी थी वो करता रहता था। और शुरुआत जब वो कक्षा 6 में थी तब चलती है। अब वो 11 साल की थी, फिर 12 की होती है, 13 की होती है, 14 की होती है। दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। मगर जब भी वो घर वापस आती थी अपने इस सब घिनौनी वारदात होने के बाद, तो उसकी माँ हमेशा बेहोशी की हालत में मिलती थी। माँ को कुछ ऐसी नशीली दवाइयां, ऐसी नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे माँ होश में नहीं रहती थी। माँ की हालत उस पर देखी नहीं जा रही थी, उधर वो अपना दर्द बर्दाश्त करते चली जा रही थी। और फिर इससे भी भयानक तब होता है जब शहर के रसूखदार लोग, जब शहर के ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, उनके सामने भी उस बेटी को परोसा जाने लगा। वो बेटी अब बड़े बड़े लोगों के हाथ का खिलौना बन चुकी थी। यहां घर के लोग भी उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे, घर से बाहर भी उसकी इज्जत तार तार हो रही थी। साल दर साल गुजरते चले जा रहे थे और वो इस दर्द को, इस पीड़ा को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद उसके साथ ऐसे ही घिनौनी हरकत होती रहती है और वो बाप उसके साथ लगातार वो गलत काम। बेटी धीरे धीरे बड़े होने लगती है, भले ही चाहे दुनिया को दिखाई दे या ना दे, लेकिन एक माँ है जो हर दर्द को, हर परेशानी को महसूस कर सकती है। माँ ने उसे बिठाया अपने पास, पुचकारा और पुचकारने के बाद उसे दुलारती रही, उससे पूछती रही कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे बताना नहीं चाहती हो। लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताई। ये बात बताई तो उसने अपने भाई को बताई। भाई ने भी उसके साथ मुंह काला कर दिया। उसके बाद उसने यही बात अपने ताऊ को बताई। ताऊ ने भी उसकी मदद नहीं की बल्कि मुंह काला कर डाला। यही बात उसने अपने 3 चाचाओं को बताई। चाचाओं ने भी उसके साथ वही किया जो उसके बाप ने किया। इस संख्या बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उस बेटी का दर्द कम नहीं हो रहा था। आखिरकार माँ ने उसे फिर बिठाया और फिर बैठाने के बाद उसे दुलारा, पुचकारा और उसे तमाम तरह की कस्में दी, माँ के दूध का वास्ता दिया, हर वो बात कही जिससे क्या बेटी टूट सके। आखिरकार बेटी को टूटना पड़ा और जब बेटी ने बताया तो शायद उसके रो रो कर उसकी भी रोंगटे, मतलब आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ भी रोए जा रही थी और बेटी भी रोते चली जा रही थी। रोते रोते हाल खराब था और वो 12 अक्टूबर 2021 का दिन था। वो माँ अपनी बेटी को लेकर ललितपुर थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके बारे में एक एक बातें जब बताती है तो शायद वो पुलिस अधीक्षक ही नहीं, इंस्पेक्टर ही नहीं, उस कोतवाली का हर एक शख्स रोने पर मजबूर हो जाता है। मैं भी शायद इस कहानी को सुनाते सुनाते परेशानी महसूस कर रहा हूं। वो बेटी ने इस दर्द को 6 साल महसूस किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे इस परेशानी से बीती होगी। पुलिस ने जब उस तहरीर को फिर से पढ़ा है तो उस तहरीर में 28 नाम थे, जिसमें 3 अज्ञात थे और 25 नाम ऐसे थे जो शहर के चर्चित नामों में भी शामिल थे, उसके परिवार के नाम भी शामिल थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद 13 अक्टूबर को उस बेटी का कोर्ट में बयान होता है। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, कहीं कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे। पुलिस घर में तैनात है, मगर इससे भी भयानक एक और बात हो जाती है जिसको सुनकर शायद आप समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई ये व्यक्ति, इसका बाप नहीं था, वो पाप था। एक छोटा सा बच्चा, इस बेटी का भाई, कहता है कि उसका बाप उसको पास अपने जबरदस्ती सुलाता था और सुलाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करता था जो शायद नहीं करने चाहिए था। यानी कि उस बाप ने बेटी को भी नहीं बख्शा और छोटे बेटे को भी नहीं बख्शा। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। इस लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, अब उस बच्चे का भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इस मामले की जांच उच्च स्तरीय हो रही है। डीआईजी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें इन्वॉल्व प्रदेश सरकार को भी होना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी होना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी है सच वो सबके सामने आना चाहिए ताकि पता चले, एक नजीर बने कि गलत काम करने वालों के साथ गलत ही अंजाम होता है। वो बेटी अपनी मां को बचा रही थी, लेकिन सचमुच जो बेटी को काम
6 साल के बाद किया था वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अपनी माँ को वही सच पहले दिन बता देना चाहिए था, तो 6 साल तक उस दर्द के साथ वो नहीं जीती और उसे इंसाफ मिलता। इंसाफ मिलेगा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। उस बेटी को भी पूरा भरोसा रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ही उसको इंसाफ मिलेगा। अब यहां सरकार की, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप चाहे घर में हो या घर से बाहर हो, हर वक्त अलर्ट रहें और अपनी सुरक्षा भी करें और दूसरों की भी सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।